कर में सुबस पल जा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कर से कर्म करो विधि दाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व रच रखा। आज अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल ली और लेकर के गए। अश्वत्थामा को छोड़ दिया, परंतु अश्वत्थामा अभी भूला नहीं। उसने सोचा मेरा इतना अपमान, मेरे मस्तक से मणि निकाल ली, छोड़ूंगा नहीं। और दुष्ट व्यक्ति क्या होता है, छोड़ता नहीं है। दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है, ओले के समान। ओले पड़ते हैं, ओले फसल को भी नष्ट करते हैं, खुद भी नष्ट हो जाते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना, राक्षस प्रवृत्ति के, बोले मेरो नाश भले है जाए पर छोड़ूंगा जरूर। अश्वत्थामा ने सोचा अब मैं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। और उसने ध्यान लगाया कि मैंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को तो मार दिया, किंतु अभी एक पुत्र शेष है। कौन? अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी का प्राकट्य हो गया और उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और कहा जाओ और जाकर के उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दो। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए महाराज वो ब्रह्मास्त्र चला। उत्तरा के गर्भ में जब प्रवेश किया, उत्तरा के गर्भ में जब प्रवेश किया, ब्रह्मास्त्र तुरंत उत्तरा चीखने लगी और कृष्ण के चरणों में आकर गिर पड़ी कि पाहि पाहि महायोगिल देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। जनरेटर बंद किया करना हो तो व्यासपीठ की तरफ इशारा करके जनरेटर बंद किया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री कि पाहि पाहि महायोग देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चीखती चिल्लाती आई और आकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने सूक्ष्म रूप लिया, बहुत छोटा रूप लेकर के भगवान ने प्रवेश किया उत्तरा के गर्भ में। चतुर्भुज रूप से भगवान गर्भ में प्रकट हो गए और परीक्षित की रक्षा की महाराज। भगवान फिर वहां से जाने लगे और जब भगवान वहां से जाने लगे तो पांडवों से भगवान ने कहा अब जो अभिमन्यु का पुत्र है ना, उत्तरा के गर्भ से होगा, ये बड़ा यशस्वी होगा, तपस्वी होगा, ये ऐसा मेरा वरदान है। और
पांडवों से कहा, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? महाराज पांडवों ने कहा, प्रभु मैं क्या मांगना चाहता हूं, बस आप अपने चरणों की भक्ति दे दो और कुछ नहीं चाहिए। अपनी बुआ कुंती से कहा कि बुआ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? झोली फैला ली और कहा, केवल अगर हे कृष्ण कुछ देना चाहते हो तो दुनिया में जितने दुख हैं सब मेरी झोली में डाल दो। भला ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा संसार में जो दुख मांगे? अरे हमको हमारे अंदर सुख आ जाता तो हम भगवान को भूल जाते। कृष्ण ने कहा, बुआ तुम दुख क्यों मांग रही हो? बोले, कान्हा जब सुख आता है लोग तुझे भूल जाते हैं और जब दुख आता है तो लोग रो रो के तुझे याद करते हैं। सुख के माथे सिल पर्यो जो हरे हृदय से जाए, बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम। हे कान्हा मैं तो उस दुख को प्रणाम करती हूँ जिसके आते ही लोग तुझसे जुड़ जाते हैं। ऐसे सुख का क्या प्रयोजन जिसके आने से लोग सबको भूल जाते हैं। एक बार सुख में और दुख में बहस, सुख में और दुख में बहस हो गई। दुख ने कहा सुख से, भैया तू बड़ा भाग्यशाली है, दुनिया तुझे चाहती है कि सुख आए सुख आए, तू बहुत बड़ा भाग्यशाली है। दुख ने सुख से कहा, दुख ने सुख से कहा तो पता है सुख ने क्या कहा? भैया मुझसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई है ही नहीं। क्यों? कि मैं सुख जिसके जीवन में आता हूं लोग अपनों से पराये हो जाते हैं। लोग व्यक्ति के जीवन में जब सुख आ जाता है ना, मैं पहुंच जाऊं तो लोग अपने भाई को भी भूल जाते हैं, सगे को, बाप को भूल जाते हैं। भैया बढ़ाई तो तेरी है, सौभाग्यशाली तो तू है कि तू जब आता है जिसके जीवन में कम से कम दुनिया नहीं तो ठाकुर जी को तो याद करता है व्यक्ति, तो सौभाग्यशाली तो तू। फिर दुख कहता है, नहीं भैया मैं सौभाग्यशाली नहीं हूं। क्यों? कि जब मैं जिसके जीवन में आ जाता हूं तो सगा भाई मुंह मोड़ लेता है। किसके जीवन में आज दुख है तो सगा भाई भी मुंह मोड़ लेता है। महाराज मोड़ लेता है कि नहीं? भैया मैं बहुत अधमी हूं, सुख दुख